गुड मॉर्निंग और बैठिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो मैं यहाँ क्या पढ़ा, गप नहीं करो, ठीक ठाक से बैठो ना, हेड देंगे मोड़ी तो नहीं क्या, बहुत गप करती हैं। क्या पढ़ना? बैटरी। बैटरी में कौन सा? प्राथमिक पढ़ा दिए थे, प्राथमिक टोटल खत्म हो गया था। जो बताइए उसमें अभिक्रिया एक बार होता था कि बार बार? एक बार ना, पूरा एक ही बार अभिक्रिया होता था, बस एक ही डायरेक्शन में नहीं। और वो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करते थे? होबे नहीं करता था, कीजिए कुछ, होबे नहीं करेगा, खोसले रहो, होबे नहीं करेगा नहीं। तो अब अगर डिस्चार्ज हो गया तो लिखो पे, कहानी खत्म। लिखो पे को मतलब कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं कहानी खत्म हो जाएगा। तो मतलब उसको चार्ज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोले थे प्राथमिक। अब आते हैं वो द्वितीयक सेल में, ध्यान से समझिएगा। पहला चीज बताओ, द्वितीयक जो सेल होता है एक और नाम क्या दिए थे बोलो? संचायक। क्या नाम दिए थे? संचायक सेल। संचायक सेल यही नाम दिए हैं। चलिए, द्वितीयक सेल का एक नाम क्या दिए हैं? संचायक सेल। एक बात और बताइए, द्वितीयक सेल में अभिक्रिया एक बार की बार बार? अभिक्रिया बार बार होगा, अभिक्रिया बार बार होगा। जैसे एक बात हम कुछ उदाहरण देते हैं तो समझ में आ जाएगा। घर में बैटरी है कि नहीं है? अरे घर में बैटरी है तो घरवा में जो बैटरी रहता है बार बार चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? बार बार चार्ज करते हैं कि नहीं? अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर से चार्ज किए? हाँ बता, कौन सा सेल है? द्वितीयक। कौन सा बताइए? गाड़ी उड़ी में जितना बैटरी रहता है, ट्रक में चाहे कुछ कहते हो, बस में चाहे मोटरसाइकिल में, ये सब कौन सा डिस्चार्ज हुआ फिर से कुछ कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। जीप में, इस सब में, हाँ सब में कुछ होता है। बताइए, मोबाइल वाला बैटरी एक बार डिस्चार्ज हुआ तो फिर से 250 चार्जर लगा दिए, खोस दिए, चार्ज हो गया, समझा? तो बताइए, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज जिक्र कर सकते हो, सबके सब कौन सा बैटरी होता है? कौन सा? द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल चाहे संचायक सेल होता है। द्वितीयक सेल का बैटरी के, इसीलिए बैटरी में तो सेम ही था, सेलों के समूह को बैटरी कह देंगे। समझ में आया? क्लियर है? एक में मुख्य तौर पे होता कैसे ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए अंदर, हम सेल के अंदर वाला चीज को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, बाद में बड़ी डिटेल में इसको पढ़ना है, थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखो, होगा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है, इस सेल है, बैटरी है। अब बैटरिया के अंदर मान लो कि कोई ए और बी पदार्थ है, कोई डाले हैं ए और बी पदार्थ है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बाई बना दिया, कोई बनाया है। आज जैसी बनावेगा ना में इलेक्ट्रिसिटी देगा, करंट देगा, विद्युत धारा देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। ई अस्सी लिखे, इलेक्ट्रिक करंट देगा। सर, ए और बी आपस में मिलकर कोई बाई प्लस इलेक्ट्रिक करंट देगा। और जैसे अभिक्रिया बार बार हो रहा है, अभिक्रिया इससे हो रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद ए और बी खत्म हुआ कि नहीं होगा? अरे अभिक्रिया करेगा तो खत्म हुआ कि नहीं? कोई पदार्थ धीरे धीरे हम घर से सेब लाए हैं, घर से बाजार से सेब लाए, खाएंगे तो खत्म हुआ कि नहीं होगा? तो वैसे बताइए, ए और बी अभिक्रिया करके अगर बाई बनाया है, आपको धारा दिया, विद्युत धारा जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो बताओ ए भी खत्म हुआ कि नहीं होगा? होगा। तो एक तो अभिक्रिया इससे हो गया। फिर कुछ होता है ना कि जैसे ही ए भी खत्म होता है तो कहते हैं बैटरी हम डिस्चार्ज हो गए हैं, कुछ हो गए, जल्दी चार्ज करो, जल्दी चार्ज करो। ये कहेगा कौन? द्वितीयक सेल, जल्दी चार्ज करो। आज जैसे ही चार्ज करेंगे ना बुआ, तो चार्ज करने के बाद आप विद्युत धारा देंगे, कोई देंगे, तब एनने वाला अभिक्रिया होगा। देखो यहाँ विद्युत धारा दिए, ये बाई है ना, ये बाई टूट के फिर से ए बी बना देगा, फिर से कुछ कर देगा। जैसे फुल चार्ज हो गया तो फिर से ए बी बनकर तैयार है ना, हम तैयार है मेरा, फिर से शुरू कीजिए, फिर से लाइन कटा। अब फिर ए और बी आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगा? बाई का। अब फिर बोलो कुछ विद्युत धारा। अब मान लीजिए लाइन कटल है तो ए और बी आपस में अभिक्रिया करके बाई दे रहा, विद्युत धारा ए बी आपस में अभिक्रिया करके बाई बना रहा है, विद्युत धारा। लेकिन फिर से हो गया कुछ डिस्चार्ज, फिर से डिस्चार्ज। तो जैसे कहता है डिस्चार्ज हो गए हैं, अब जल्दी से धारा दीजिए। करेंट जैसे ही इसको देंगे ना, करेंट जैसे धारा आवेगा तो चार्ज में फिर लगावेंगे ना, तो जैसे ही चार्ज में लगावेंगे तो ये बाई टूट के फिर से ए और बी का निर्माण कर देगा। तब बोलो, पहले ए बी टूट के कोई बनाया बाई और विद्युत धारा, लेकिन जैसे धारा दिए तब फिर कौन सी बना? ए बी, फिर ए बी टूट के बाई, फिर बाई से ए बी, समझ रहा? बार बार चार्ज होता है। तो एक ऐसे बैटरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कहते हैं। बताइए ये कहाँ कहाँ रहता है? द्वितीयक सेल के बारे में और समझाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। बोलो, सबसे पहले बोलो, इन्वर्टर में कौन सा, याद रखना, इन्वर्टर में कौन सा, इन्वर्टर वाला कौन सा बैटरी रहता है? हाँ, कौन सा? द्वितीयक सेल होता है। अब जितना भी गाड़ी होता है ना वो, उस समय कौन सा रहता है? द्वितीयक सेल रहता है। जैसे बताइए, जैसे मोटरसाइकिल में कोई रहेगा, द्वितीयक सेल रहेगा। कार में कोई रहेगा, द्वितीयक सेल रहेगा। ट्रक में कोई रहेगा, द्वितीयक सेल होगा। जीप में कोई होगा, द्वितीयक सेल होगा। अरे बैटरिया तो नहीं देखा हो, ऐसे हम एक चित्र दिखाते हैं तो समझ में आपको आएगा। एक चित्र देखो पहले। हाँ बुआ, चलो, यही द्वितीयक सेल होता है। यही कौन सा? ऐसा बैटरी तो नहीं घर नहीं देखा है, बोलो तो ऐसे नहीं रहता बैटरी। देख रहे हो, एगो इन्ने घंटी लगल है, एगो इन्ने घंटी लगल है, समझ रहा? यही कौन सा सेल होता है? बोलो, द्वितीयक सेल। कौन सा?
क्लियर हो गया? एक बार चित्र दिखा देंगे द्वितीयक कैसा रहेगा। अच्छा अब आ जाइए हम जो पढ़ रहे थे जहां पर, चलिए कौन सा सेल बोल रहे थे? द्वितीयक सेल। कौन सा सेल? द्वितीयक सेल। ध्यान से समझो, द्वितीयक सेल है। चलिए तो द्वितीयक सेल की परिभाषा कुछ है, बोलो। अभिक्रिया एक बार की बार बार, अभिक्रिया एक बार की बार बार, बस Na से E भी टूट रहा बाय या फिर Na से भी हो रहा, तो कहते हैं कि वैसा सेल जिसमें अभिक्रिया बार बार होता था, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया बार बार, बोलो अभिक्रिया एक बार की बार बार तो एक अभिक्रिया जो रहेगा ना बुआ, ये होता बार बार होगा, अभिक्रिया बार बार हो जाएगा, समझ रहे तो नहीं के? और एक बार अगर कोची हो गया डिस्चार्ज, कोची हो गया, अगर डिस्चार्ज हो गया तो पुनः कोची कर लेंगे बुआ, पुनः इसको चार्ज कर लेंगे, चार्ज करके फिर से यूज करेंगे। नहीं समझे? हाँ क्या पूछ रही है? मोबाइल में कौन सा? मोबाइल में लेड आयन बैटरी होता है भैया, लेड आयन बैटरी होता है, लेड आयन बैटरी, ठीक है, लेड आयन बैटरी होता है। बार बार उसको भी हम लोग गोजी करते हैं, चार्ज करते हैं, बार बार गोजी करते हैं, चार्ज भी द्वितीयक में ही आता है। क्लियर जी? अरे जिसको बार बार चार्ज कर पाएंगे ना, खत्म हुआ बार बार चार्ज करेंगे। अभिक्रिया एक बार होता है कि बार बार होता है? एक बार Na से होगा, फिर एक बार Na हो जाएगा। Na वाला अभिक्रिया कब? जब चार्जिंग होगा कि डिस्चार्जिंग? अरे Na वाला अभिक्रिया कब? जब डिस्चार्जिंग होगा, तब लाइन कट गया था Na से, A और B मिलकर कुछ बना दिया, बाई बना के धारा दे रहा, कोई डिस्चार्ज हो रहा, धीरे धीरे डिस्चार्ज और यूज करें, डिस्चार्ज होगा, समझ रहा? लेकिन जैसे करंट में देगा था फिर Na वाला हो जाएगा, फिर उको जी चार्ज होना शुरू, तो Na वाला अभिक्रिया डिस्चार्ज, Na वाला अभिक्रिया उलट के लिख देंगे तो कोची सीधा लिखेंगे डिस्चार्ज होगा, लेकिन उलट के लिखेंगे चार्ज होगा। आगे सब आएगा, आगे आएगा। यहां तक में दिक्कत है। परिभाषा पहले यहाँ सबको बोलो, परिभाषा सबको आ गया है? कौन करेंगे कि क्या बोल रहे हैं? वैसा अभिक्रिया जिस है ना, वैसा सेल या वैसा बैटरी जिसमें अभिक्रिया बार बार होता हो एवं एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः और प्रयोग कर सकते हैं, उस बैटरी को हम द्वितीयक या संचायक बैटरी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमने के सिलेबस में 2 द्वितीयक या संचायक बैटरी पढ़ना, जिसमें दूसरा का बड़ी कम पढ़ना। सबसे पहले सीसा सेल, कौन सा बोलते जाओ? सीसा क्या कहते हैं? लेड को क्या बोलते हैं? सीसा सेल कहते हैं, अच्छा हेरे कहते हैं लेड। ध्यान से समझना, स्टोरेज और बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी एक में लेड रहवे करता है। लेड मतलब पीबी, लेड मतलब पीबी को हम लोग बोलते हैं, लेड बोलते हैं चाहे सीसा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है। सीसा सेल, ये सीसा सेल कहते हैं, सीसा सेल चाहे लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा हाँ वो निकेल और कैडमियम, कौन सा? निकेल कैडमियम बैटरी होता है। दूसरा निकेल और कैडमियम, निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी याद रहेगा। किसी को इसमें दिक्कत है? द्वितीयक सेल क्या कहते हैं, जो समझ में आया? द्वितीयक सेल में हम लोग को इसका उदाहरण में क्या रहेगा, जे क्लियर हो गया? वो वैसा सेल जिसमें अभिक्रिया बार बार होता है, कुछ बोलते हैं द्वितीयक सेल, बोलते जाइए। वैसा सेल जिसमें अभिक्रिया बार बार होता है द्वितीयक सेल हो जाएगा। अब एक बार बताइए, द्वितीयक सेल में एक बार और बताओ। हाँ उसको बार बार अभिक्रिया होगा। अब एक में और ऐड करेंगे जिसमें अभिक्रिया बार बार होता है एवं एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर प्रयोग कर सकते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहेंगे। द्वितीयक सेल में कहते हैं कि 2 हमने के पढ़ना, इसका उदाहरण दे देंगे। वो सीसा को जी, सीसा सेल को हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज मतलब स्टोरेज है, जमा क्रम है, जमा। जैसे कोठी देखे हो, कोठी में धान रहता, गेहूं रहता है, तो वैसे ही वो क्रम में लेड रहता है, कुछ रहता है लेड। अच्छा और कुछ होता है निकेल कैडमियम बैटरी। 2 हमने के पढ़ना है, कौन कौन? लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा बोलो निकेल कैडमियम बैटरी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात यहां तक समझ में आया। इसका उपयोग कहां करेंगे बोलो? इसका पूछा जाए कि उपयोग लिखिए, तो उपयोग कहां करेंगे बोलो? उपयोग बोलो जल्दी से, बदमाश कहां करेंगे? इन्वर्टर। कहां? इन्वर्टर। जितना वाहन वाला वाहन बैटरी में, वाहन के बैटरी में, वाहन में जितना वाहन के बैटरी में जहां जहां वाहन है, गाड़ी है ना, उस सभी में होता है। जैसे बोलो जीप, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, समझ रहा? इस सब में कौन सा बैटरी रहता बोलो? कौन सा? द्वितीयक बैटरी होता है, द्वितीयक बैटरी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ये थोड़ा महंगा होता है भैया, जो निकेल कैडमियम होता है ना, महंगा होता है, ये महंगा होता है। आई वाला जो होता है ना, ये सस्ता होता है। कहे जी यहां तक समझ में आया? चलिए सबसे पहले कौन सा बैटरी हम शुरू करेंगे बोलो? सीसा या लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे। बोलो पहला कौन सा है? सीसा चाहे लेड स्टोरेज, बोलते जाओ। सीसा चाहे लेड स्टोरेज बैटरी, बोलते थे। एकदम आराम से इसको पढ़ लेते हैं, है थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए, डिटेल में दिया ही है, तो आपको वह ना थोड़ा आराम से पढ़िए ताकि याद हो जाए। बोलो तो कौन सा? सीसा चाहे लेड स्टोरेज बैटरी, बोलते हैं सीसा या लेड स्टोरेज। कैसे परिभाषा देंगे जी बताइए, कैसे बन जाए परिभाषा? एकदम द्वितीयक सेल जैसा ही देंगे। कहते हैं ना कि यह एक द्वितीयक सेल होता है, कुछ होता, बोलते जाओ
द्वितीयक सेल होता है। कुछ करेंगे अगर शुरुआत करें, क्वेश्चन ही रहता है ना कि सीसा या लेड एस्टोरेज बैटरी का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, तो कैसे लिखेंगे? तो ये कहते हैं कि यह एक द्वितीयक बैटरी को होता है और एवं जब यह इस बात कहते हैं कि एवं जब यह डिस्चार्ज होता है, जब यह डिस्चार्ज होता है तो इसे पुनः चार्ज कर प्रयोग करते हैं। पुनः चार्ज कर हो गया, एक परिभाषा इतना ही लिखना है। जब जाने की द्वितीयक बैटरी है तो सीधे कहें कि यह एक द्वितीयक बैटरी होता है, यह एक द्वितीयक बैटरी होता है। फिर बाद में कह देना है ना, कुछ बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? हाँ, एक कह देना हुआ कि द्वितीयक बैटरी होता है एवं एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः वो कुछ पुनः चार्ज कर इसका प्रयोग करते हैं, पुनः चार्ज कर प्रयोग करते हैं। समझ ना? पुनः चार्ज कर कुछ करेंगे प्रयोग, चार्ज लिखे बुआ आर यहाँ है आर जी, अब ठीक है, क्लियर है? तब पुनः चार्ज कर कुछ करेंगे प्रयोग, तो इसी को लेड एस्टोरेज बैटरी कहेंगे। समझ में? हाँ, किसी को लेड एस्टोरेज बैटरी में कोई दिक्कत है? अब आते हैं वो, अच्छा लेड एस्टोरेज बैटरी का उपयोग कहाँ करेंगे? इनवर्टर में, जो बताए थे लेड एस्टोरेज बैटरी कहाँ था वो, इनवर्टर में। कहाँ बोलो, इन बोलते जाओ कहाँ? इनवर्टर है, जितना तरह के गाड़ी में होता है ना सब में ही रहता है, लेड एस्टोरेज बैटरी ही होता है। द्वितीयक सेल में लेड एस्टोरेज बैटरी ही रहता है। समझ में आया? जो बताए थे ना वहां द्वितीयक सेल का उदाहरण, किसका उदाहरण था बोलो? लेड स्टोरेज बैटरी का, की भी तो द्वितीयक है बदमाश, तो इसका उदाहरण दूसरा हो जाएगा, वही वाला रहेगा। समझ में आया? तो चलिए इसका पहले शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन को चीजें बताइए। सीसा चाहे लेड स्टोरेज बैटरी का सचित्र वर्णन करें। ये कहना हुआ कि यह एक द्वितीयक सेल है। शुरुआत कैसे करेंगे बोलो? यह एक द्वितीयक सेल है, यह एक द्वितीयक सेल है। अब बाद में ये कह देना है कि इसका अर्थ यह है कि, या ऐसे बोले एवं इसे डिस्चार्ज होने पर, एवं या इसका अर्थ यह है कि भी बोल सकते हैं, एवं इसे डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब आते हैं इसका बनावट। कुछ आते हैं बनावट, ध्यान से सुनो, वो कुछ लिखेंगे बनावट। बनावट में देखो ध्यान से समझिएगा, बनावट कैसे कैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बनावट में कोची आवेगा बोलो? एनोड और कैथोड। बनावट में कोची आवेगा? क्या हुआ? अब वो क्या करा? अच्छा एक बार फिर से, बनावट से पहले एक बार फिर से, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से इसको कहना आ जाइए। सबसे पहले बोलो, पूछा जाए कि द्वितीय बैटरी को बार बार चार्ज करके प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सब चीजें क्लियर है? बताइए द्वितीय बैटरी के प्रकार के होता है? दो गो के प्रकार के होता है। मतलब के को एक उदाहरण है बदमाश, के को बोलो? पहला बोलो सीसा चाहे लेड एस्टोरेज बैटरी, दूसरा बोलो निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी। बताइए सबसे पहले सीसा, देखो वह सीसा चाहे लेड एस्टोरेज बैटरी का सचित्र वर्णन करें। कह देंगे कि यह एक द्वितीयक सेल होता है, यह एक द्वितीयक सेल होता है एवं डिस्चार्ज होने पर, एवं डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर इसे प्रयोग किया जाता है, पुनः चार्ज कर इसे प्रयोग किया जाता है। हो गया, इसका एग्जाम्पल कहेगा बोलो कि बताइए कहाँ कहाँ प्रयोग, यूज कहाँ कहाँ होता है? एग्जाम्पल इसका यूज कहाँ कहाँ होता है जी बताइए? यूज कहाँ कहाँ? बैटरी भी दिखाए थे, यूज कहाँ कहाँ होगा? हाँ इन्वर्टर में। पहला बोलो इन्वर्टर, पहला इन्वर्टर। दूसरा बताइए गाड़ी में, जितना तरह की गाड़ी कहना, कार है तो कुछ, हाँ बिल्कुल सब में। और क्या कहिए? नहीं भैया इसको कहना कि सर एरोप्लेन में जो ऊपर जाता है में नहीं, उसमें ईंधन सेल होता है, जो अगला क्लास में पढ़ा देंगे, या बच्चे का टाइम तो यही क्लास में पढ़ा देंगे, ईंधन सेल होता है। देखिए अब आते हैं हुआ एक डिफिनेशन के बाद, सीसा या लेड सेल का डिफिनेशन कोई था कि एक द्वितीय बैटरी है, इसे एक बार इसे डिस्चार्ज होने पर चार्ज कर पुनः प्रयोग करते हैं। द्वितीयक ना है तो चार्ज, डिस्चार्ज होने पर चार्ज कर पुनः प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि बनावट में हुआ, बनावट थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे कैसे क्या क्या इसका बनावट होता है। देखो बनावट में सबसे पहले काम करते हैं ना कि एक में वो प्लास्टिक के बर्तन लेवल जाएगा, ध्यान से सब सुनो हुआ। बनावट में पहले प्लास्टिक को कचकचा के बर्तन ले लेंगे, कोई करके प्लास्टिक के बर्तन, हाँ प्लास्टिक कैसे वो बर्तन, ये ध्यान से रखना। प्लास्टिक का एक बर्तन मजबूत थोड़ा सा होना चाहिए, मजबूत बर्तन ऐसे रहेगा, मजबूत कोची मजबूत है वैसे बर्तन, प्लास्टिक के एक बर्तन रहता है, याद रहेगा प्लास्टिक के बर्तन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में कुछ डाला जाता है H2SO4, बोलो एरा में कोई डालेंगे? एरा में बउआ H2SO4 को डाल देवल जाता है, इसे करके एकरा में रहता हुआ H2SO4, बोलते जाओ कुछ रहेगा H2SO4 रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सुनियो बार रिपीट करते हैं कि वो बताओ बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, H2SO जो लगभग 38% होता है, वो 38 ज्यादा डाल दीजिएगा ना तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, जलागा ना ये बर्तन में के गला उला के बराबर करता है, हाँ गला देता है, नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग बहुत होता है।
गला उला के बराबर कर देता है, समझ आया? तो बताइए सबसे पहले क्या बनावट में क्या लेना है, टक्का देंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे पहले शुरुआत करते थे हम जब ड्राई सेल पढ़ाए थे, शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल, तब बनावट में कुछ लिखे थे कि लेक्लांचे सेल के बनावट में, नहीं मरकरी सेल पढ़ाए थे, क्या लिखे थे, मरकरी सेल के बनावट में। अब ये कौन सा पढ़े, लेड स्टोरेज बैटरी तक जी कहेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में। हम सेम तरीका से तो लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में या शीशा सेल के बनावट में एक प्लास्टिक का बर्तन लिया जाता है जिसमें H2SO4 अम्ल को डाला जाता है जो लगभग 38% होता है। 38% मतलब एक में अगर 100 kg कोई पदार्थ डालोगे ना, 100 kg बैटरी रहेगा, तो हमें 38 kg कौन रहेगा बोलो, H2SO4। 200 kg डालेंगे तो 38 सुना 76, तो 76 kg कौन रहेगा 200 में, H2SO4। तो ध्यान रखना है कि 38% हुआ, 100 में से 38 भाग यही रहेगा, कोई यहां तक दिक्कत नहीं है। शुरुआत कैसे करेंगे, लैंग्वेज भाषा कैसे लिखेंगे जिन्हें बताइए, तो 12th में तो उनको भाषा चाहिए होगा, नहीं एग्जाम में लिखना भी तो है, तो कैसे लिखेंगे बताइए। लेड स्टोरेज बैटरी या शीशा सेल के बनावट में, शीशा सेल के बनावट में एक प्लास्टिक का बर्तन लिया जाता है जिसमें H2SO4 को डाल देते हैं और जो लगभग 38% होता है, कितना परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक में थोड़ा सा और रहता हुआ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, देखो क्या है कि इसमें थोड़ा सा और चौड़ा बनाना पड़ेगा, कुछ चित्र बड़ा से कम नहीं चलेगा, हटा देगा लो ना, एक हटा देते हैं यहां से, कुछ करते हैं हटा के और कचकचा के थोड़ा इन्हें बना लेते हैं। अब सही होगा, देखो तो अब सही है, टेढ़ा लगा लग रहा, टेढ़ा का लग रहा, अच्छा क्या करोगे, टेढ़ा लग रहा तो लगे तो ना भाई, टेढ़ा तुम्हें जिससे लगे, बनानी तो हमने कहा है। अब सही है, ठीक है। अब एक में देखो कैसे कैसे रहेगा, ध्यान से समझना हुआ। एक बाद को जो होता है ना कि एकरा में हुआ 6 गो के गो प्लेट, 6 गो लेड, लेड का 6 लेड होता है, देखो 6 लेड रहेगा, एक दिख रहा है सबको, फिर बोलो ई के हुआ है 2 के गो, ई बोलो के गो 3 डुआवल रहता है, ई बोलो 4, फिर बोलो 5, हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5, एक और, अब के गो हो गया 6 गो, के गो हुआ बोलो 6 लेड के रहता, 6 गो जी के रहेगा लेड। और एकांतर के तौर पे जैसे कहते हैं इसे समझे, एकांतर, एकांतर मतलब पहला लिए हैं तो पहला लिए तो दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा लिए चौथा नहीं पांचवा, ऐसे करके वो ऐसे देख रहे हो, जोड़ देवल जाता है। ये होता है आपका एनोड, कुछ होता है एनोड, समझ में आया, कुछ जैसे कह रहे हो ध्यान से समझ लो एकदम एक चीज को, एनोड होता है, कुछ होता है एनोड। आज जो 3 को बचा एकांतर तौर पे, देखो एगो ई बच गया, एगो ई बच गया, एकांतर, एकांतर एक के बाद देख रहे हो, ये सबको जोड़ देवल जाता है। ये कुछ होगा बोलो कैथोड, कुछ होगा बोलते जाओ कैथोड, कुछ होगा कैथोड। यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में कोची किए हैं वो, एकरा में कोची किए हैं, लेड के छड़ को डाला गया है, छड़ को, और छड़वा के अंदर कोची रहेगा, देखो अब कलम सबके पास है, तो कलमिया के खोल के रिफिलवा निकाले तो खाली खाली हो जाएगा, अरे खाली खाली होगा तो एकदम वैसे खाली खाली करके सब शीशा पीबी का, पीबी होता, सब पीबी का होता, पूरा अंदर से कुछ होगा खाली, और जलीदार रहेगा, कैसा मच्छरदानी जैसा जलीदार रहेगा, जलीदार सबके सब जितना सब जलीदार है, सब कुछ है जलीदार है, ताकि ओकर अंदर H2SO4 जा पाए, इस तरह से जाली जैसा होता। सब कोची का बनल है बोलो, लेड के, सब कोची का बनल है लेड के। एक में एनोड कोची का बनल होता है लेड के, कैथोड कोची का बनल होता है लेड के। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी एरा में एनोड है ना, जितना भी एनोड देख रहे हो, सब में एनोड 1 में देखो सब एनोड है, सब में लेड भरल रहता, अंदर के अंदर लेड भरल रहेगा, अंदर कुछ रहेगा बोलो, एक में अंदर लेड रहेगा, ये एनोड है ना, देखो एनोड है ना, अंदर कोई भरेगा लेड, अंदर बोलो लेड, एक रो में ये भी एनोड है, देख लो, तो जो एनोड है वो जरा पीला से कनेक्ट किया, सब एनोड है, पीला वाला एनोड है। तो एकरा में एनोड 1 में वो एनोड में ये खुद बनल कोची कैसे बताओ, लेड का खुद कोची का बनल है, लेड का आज जलीदार जलीदार रहेगा, जलीदार जलीदार रहेगा लेड का। एक अंदर भरे भी कोची है लेड, तो बताओ एनोड पर कोची रहता है लेड, पीबी भरा रहता, कोची भरा रहता बोलो पीबी, याद हो गया, एनोड पर कोची रहेगा पीबी। एनोड वाला जो हम लोग डाले हैं छड़वा अंदर से खाली है, तो ओकरा में कोई डाले हैं पूरा लेड भर दिया, लेड का ही सब है, 6 लेडे का है। अच्छा ये देखो कैथोड भी कोची के है बोलो, कैथोड कोची के है लेड का ही, लेकिन कैथोडवा में भरल कोची रहता है, समझो कैथोडवा में हुआ, कैथोडवा में पूरा का पूरा कचकचा के भर देता है। ये देखो कैथोड है, यह कैथोड देखो एक में ऐसे करके भर देगा कोची,
एकरा में PbO2 लेड का ऑक्साइड, क्या कह ऑक्साइड बोलो, एक रो में लेड का ऑक्साइड बोलते जाइए, ठीक है, लेड का एक रो में लेड का ऑक्साइड रहेगा, ध्यान से तुम देखते जाओ। एक रो में पूरा लेड के ऑक्साइड, जितना कैथोड होता है ना, कैथोड बनल होता है लेड के 6 कोची के बनल, जे बताओ लेड के 6 जरीदार है कि नहीं है? अब बताओ एनोड वाला जो 3 गो है, एनोड वाला 3 गो है, इस तीनों एनोड में कोची भरल है पीबी कोची, और कैथोड में कोची रहेगा बोलो PbO2। किसी को कोई दिक्कत है? बनावट खत्म हुआ, बनावट खत्म, इतना ही। बनावट में कोची कोची बोलिएगा जी बताइए। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत यहां से। क्वेश्चन क्या था बताइए? सीसा या लेड एस्टोरेज बैटरी का सचित्र वर्णन करें ना। कहते हैं कि यह एक द्वितीयक सेल होता है एवं इसे डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बाद में आ जाएंगे बनावट, कोची पे आ जाएंगे बनावट में कोची बोलेंगे कि इसमें देखिए शुरुआत ऐसे करें कि लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा बैटरी, सीसा से लेड स्टोरेज बैटरी चाहे कोची सीसा बैटरी या सीसा से के बनावट में एक प्लास्टिक का कोची बोलो बर्तन लिया जाता है, जिसमें H2SO4 डाल दिया जाता है, जो लगभग 38% होता है। शुरुआत कहां करें समझ? अब आ गया वैसे लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में, लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में एक प्लास्टिक का बर्तन लिया जाता है, जिसमें H2SO4 को डाल देते हैं, जो लगभग 38% डाल देंगे, गला के खत्म कर देगा। बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लगभग कितना परसेंट होता है? 38% होता है। फिर कहना है कि इस बिलियन में H2SO4 का जो बिलियन डाले हैं ना, पूरा का पूरा देख रहे हो सब बिलियन में, इस बिलियन में क्या कर बोलो बुआ, लेड का 6 गो, लेड का 6 गो कोई डालते हैं, बोलो 6 गो कोई, लेड का 6 गो हाँ छड़ डालते हैं, छड़ खोखला छड़ होता है, लेड के 6 गो खोखला छड़ डाल देंगे, जिसमें 3 गो कुछ होगा एनोड एवं 3 गो कैथोड होता है, जिसमें 3 एनोड एवं 6 गो अगर डाले तो 3 गो एनोड 3 गो कैथोड होगा, है ना। इसमें कह देंगे कि इस बिलियन में 6 गो लेड के खोखले छड़ को डाला जाता है, जिसमें 3 एनोड एवं 3 कैथोड होता है। कहना एनोड वाले छड़ में पीबी कोई लेड, पीबी लेड का सब होता है, लेकिन एनोड वाला में लेड में डालते हैं, 6 लेड का ही है, लेकिन एनोड वाला में लेड ही डालते हैं। तो इसमें कह देंगे कि एनोड में है ना, एनोड में कोई एनोड में लेड को भरा जाता है, एनोड वाला जो छड़ उसमें लेड को भरा जाता है, एवं कैथोड वाला में PbO2 को भरा जाता है। लो हो गया पूरा कुछ, वो बनावट खत्म। बनावट फिर से बोलते हैं, शुरुआत करो तो हनिया कुछ बोलो, कैसे बोलेंगे बताए? अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, इंतजार करो, अंत में सब याद रहेगा। बताते जाइए कुछ बोलेंगे। सबसे पहले कैसे बोले? कह देंगे कि मरकरी, कौन सा मरकरी से नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में, लेड स्टोरेज बैटरी के बनावट में प्लास्टिक का एक बर्तन लिया जाता है, जिसमें H2SO4 को डाल देते हैं, जो लगभग 38% होता है। फिर कहना है कि इस बिलियन में लेड के 6 खोखले छड़ को डालते हैं, 6 खोखले छड़ को डालते हैं, जिसमें 3 एनोड एवं 3 कैथोड होता है। 6 को डालते हैं तो 3 को, 8 को डालेंगे, 4 गो एनोड है, 4 गो है ना, तो 6 को डाले हैं, तो कहें इसमें 6 गो क्या डालते हैं? हाँ 3 एनोड, 6 गो जी है, हाँ लेड का छड़, लेड का खोखला छड़, जिसमें 3 एनोड एवं 3 कैथोड होता है। कहना है कि एनोड में लेड को डाला जाता है, एनोड में किसको डालते हैं? लेड को, एवं कैथोड वाले छड़ में PbO2 को डाला जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई बता दिए हैं, बोलो। सबसे पहले परिभाषा बताएं, उपयोग बता दिए हैं, बाद में एक संरचना हो गया, संरचना बनावट में पहले चित्र से बनाना है, क्लियर हो गया। अब आते हैं वो कैसे ही काम करता है, एक क्या कहें अभिक्रिया कैसे रहेगा जी, एनोड पर अभिक्रिया कैसे होगा, कैथोड पर अभिक्रिया कैसे होगा, देखो वो बताते हैं इसका अभिक्रिया कैसे हो। ध्यान से सुनना, हाँ पहले एक में थोड़ा सा और देखो, देखिए वो क्या कहते हैं, कैसे अभिक्रिया करेगा। देखो एनोड पर अभिक्रिया कैसे होगा, बड़ी ध्यान से समझे के प्रयास करना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझे के प्रयास करना। चलो वो अभिक्रिया समझाते, देखो एक बार बताओ, जितना भी एरा में एनोड है ओकर अंदर कोई चीज भरल है, बोलो एनोड के अंदर कोई चीज भरे हैं? लेड, क्लियर है, लेड। और कैथोड के अंदर कोई चीज भरे हैं? PbO2। अच्छा एक में क्रिया कौन करता है? छड़वा नहीं, छड़वा के अंदर जो पदार्थ डाले हैं जे क्रिया करता है। एक मतलब एनोड पर अभिक्रिया कौन करेगा, बोलो एनोड पर कौन करेगा? अंदर कौन है? लेड है। और कैथोड पर में अभिक्रिया कौन करेगा? PbO2, लेड का ऑक्साइड। यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा बात समझ में। तो देखो होता कुछ है ना कि एक अंदर एक में बोलो बिलियन में कुछ डालते हैं H2SO4, अरे H2SO आई छुछुंगा पहले H2SO4 टूटेगा कैसे? ध्यान से समझो, ये टूटेगा 2 गो H प्लस के गो तरीका हटवाओ ना हो, हाँ 2 गो बोलो H प्लस SO4 2 गो माइनस, ऐसी ना
कोई दिक्कत नहीं है। बोलो SO4 एक ढेर में नहीं टूटेगा। अरे एकरा में अगर तुम एक बूंद भी H2SO4 ले लोगे ना तो अरबों खरबों संख्या में H2SO4 का मिले एक बूंद में। तो ये मतलब 2-3 वो टूटेगा कि ढेर में पूरा एकदम अंदर टूटेगा। 2H प्लस SO4 माइनस 2H प्लस SO4 माइनस 2H प्लस SO4 माइनस 2H ढेर में एनोड को जी करता, ध्यान से समझना। ये एनोडवा को जी करेगा ना क्या अंदर लेड है कि नहीं है, बोलो। तो अंदर लेड है तो क्या करता है कि SO4 को अपना में अरे महाराज इन्हें आइए ना जी, आइए ने अब इन्हें वो खींच लेता, ढाई से खींच लेगा केरा SO4 वाला को, SO4 2 माइनस को खींच लेगा। समझ में आया? SO4 2 माइनस को जाकर ढाई से कुछ कर लेगा, खींच लेगा। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया कुछ लिखाएगा, बोलो। अगर हम लिखें कि एनोड पर, बोलो एनोड पर कैसे लिखाएगा? एनोड पर की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होगा, बोलते जाओ। एनोड के अंदर कोई था हुआ लेड, कोई था लेड, लेड में तो बोलो पीबी, कौन पीबी। अब केरा खींचा है SO4 दूगो माइनस को, SO4 दूगो एकरा में ई दोनों मिलके कहता है कि हम PbSO4 बन जाएंगे। कौन सी बन जाएंगे? PbSO4, PbSO। अभी क्या है दूगो इलेक्ट्रॉन के बाप रे तो दोनों मिल गए, तब हम कहाँ जाओ, हम कहाँ, अच्छा दूगो माइनस ना है तो दूगो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस काहे करवा, दिमाग लग रहा है? हाँ, काहे कि यहाँ ऑक्सीकरण होता है, पीछे सब आइडिया लग रहा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ये दूगो माइनस का कहता है ठीक हो जो थोड़ा छोड़ दो, आप तो तुम्हारे पास जीवे नहीं करवा, आप तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, थोड़ा फिर अब जाएंगे, तुमको सब अलग अलग हो गए। कौन? ये दोनों मिल गया था बेचारा, यही ना दूगो माइनस हुआ था जो कहा कि हम नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो हो गया अलग हो गया, हम यूं जान रहे हैं कर एक ही सर तो जाने नहीं, कैथोड में यूज हो जाएगा, हाँ वही रहेगा। चलिए अब आइए कैथोड में अभिक्रिया कैसे होता है, ध्यान से सुना हुआ, कैथोड पर अभिक्रिया कैसे होगा, होता कुछ ही ना कैथोड पर, ध्यान से देखो। SO4 पूरा डिब्बा में है कि नहीं है, तो अब कैथोड पर सोचता क्या है, तो एनोडवा देख रहे तू तो SO4 को लेके जा रहा है, हम SO4 लेके जाएंगे, हम SO4 को करेंगे, हम SO4 लेके जाएंगे। तो कैथोड जितना ये हरियर रहे वाला ये भी SO4 को खींचता है, कुछ करेगा SO4 अरे पास है कुछ, बोलो PbO2 कुछ Pb SO4 को ये भी खींचता था। आइए PbO2 है हुआ, PbO2 है ई छुछुंदरा ये भी कहा कि हम SO4 2 माइनस को खींचेंगे, 2 माइनस को। और दूसरा चीज ये छटपटाल है कि हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। कौन छटपटाल है? अरे इलेक्ट्रॉन में हो, ये दोनों आपस में मिल गया, बेचारा को अलग कर दिया था, कहा कि हम नहीं रहेंगे, तो ये भी चल जाएगा यहाँ पर। कौन चल जाएगा, बोलो कौन? दूगो इलेक्ट्रॉन भी चल जाएगा, प्लस में और घटना होगा। अब यहां पर जाके गुस्सा में आ जाएगा ये कौन, बोलो 2H प्लस। 2H प्लस कहेगा ना कि वो तो सब क्रिया कर रहा, हम ऐसे ही हैं, हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे रह जाएंगे, हम हो जाएंगे। कोई कहेगा हम हो जाएंगे, कोची हम हो जाएंगे। तो एक पास कहता हम नहीं रखेंगे, हम तो रखने नहीं करेंगे। तो ये कहता कहता ठीक है तू मत रख। ये कौन रखता है, बोलो कैथोड। कौन? ये 2H प्लस को सीधे कैथोड अपना तरफ खींचता है और कहता है कि तुम बोलो SO4 को कि तू 2 बार गया तो हम 2 बार जाएंगे। क्या बार जाएंगे? SO4 केरा पास गया, बोलो एनोड के पास भी गया है, कैथोड के पास भी गया है। अगर ये दू को अगर केवल दुए को जाए ना तो SO4 कहा कि देखता है हम उन्हों थे नहीं थे, कहता है हम 4 को जाएंगे, हम के को जाएंगे, हम 2 को नहीं जाएंगे, के को जाएंगे, ये के को है, अरे निकला के को है 2 को, तो 2 को निकला था, कहा कि हम 2 बार जाएंगे, और 2 बार हम कैथोडवे के पास जाएंगे, तो 2 के को हो जाएगा 4 को, तो सीधे 4 को बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा होता हुआ कि 4 को हो जाता है, 4 को H प्लस, के को H प्लस। बोलो अब कोची बनेगा, ये देखो ध्यान से समझना कैसे कैसे अभिक्रिया होगा। सबसे पहले एकरा में भी सेम ही कंपाउंड बनता है, एकरो में एकदम सेम कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड जैसे ओकरा में बना है ना उसी हिसाब से एकरो में कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एकरो में कंपाउंड बनेगा। एकरो में PbSO4 का निर्माण एकरो में होगा, PB है ना SO4 बना तब PbSO4 पहले बन जाएगा, समझ में आया। प्लस में देखो अगर PbSO4 बन गया, ये दोनों मिलके PbSO4 बन गया, तो जब ये दोनों मिलके PbSO4 बन गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन रुक जाएगा, क्योंकि हम कुछ करें, हम कुछ करें, तो कहता क्या करोगे तुम जल बना लो, तो क्यों ऑक्सीजन है 2 गो, तो 2 मोली H2 बना लेता है, 2 गो जल बना लेता है, 2 गो जल बना है, के गो समझ रहा, ये 2 गो है ना O2, तो जैसे 2 गो जल बनाएगा तो तरह 2 गो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो 2 गो जल बना लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कुछ हो गया, ये देखो अच्छा अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई परेशानी इसमें नहीं है, सब काम हो गया। 2 गो जल अच्छा उस तरह हाइड्रोजन कहां से लाया, देखो ना यहाँ पर के हाइड्रोजन था 4 गो, के गो और 2 दूना 4, पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत यहां तक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन दिखा जाएगा। तो लिखो वो बोलो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को जो होता है कटता है, याद है कटेगा, बोलो इन्हें कुछ लिखाएगा
पीबी को जी पीबी। अब प्लस बोलो SO4 यहाँ एगो SO4 यहाँ भी तक के हुआ 2 SO4 2 माइनस 2 SO4 इन्हें कुछ नहीं बचा। हाँ 4 गो कोची बचा है H प्लस 4 गो कोची बचा है। अरे ही ना अभिक्रिया में है। देखो अभिक्रिया में पीबी का पीबी लिखे हैं ना PbO2 का यहाँ पर देखो PbO2 नहीं का लिखाया छूट कर गया। अच्छा PbO2 भी रहेगा देखो ना पीबी लिखाया है फिर SO4 2 का 2 लिखा दिया यहाँ हो गया। अब PbO2 भी क्लियर था ना बदमाश तेने प्लस में PbO2 भी है पीबी कोची है O2 है क्लियर है। अब आ जाइए यहां तक में दिक्कत नहीं है एने लिख देते हैं ताकि आगे और समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ PbO2 क्लियर है। अब आइए एने कुछ बचा है बोलो ये इबरा के गो है 2 गो तब PbSO4 अब प्लस में बोलो 2 गो H2O कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन 2 कट ही गया था। एक बात और कुछ होता थोड़ा सा और घटना होता है ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना हुआ। ये दोनों को पहले ध्यान से देखो ये दोनों को इसको ये कुछ होगा बोलो 2 गो SO4 है 2 गो SO4 2 माइनस और 4 गो H प्लस है 4 गो ये दोनों मिलके H2SO4 बना लेता है H2SO4 देखो H2SO4 2 गो का है कि देखो SO4 के गो है जैसे आगे 2 करेंगे ना तो SO4 भी 2 गो हो जाएगा और 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन भी हो जाएगा समझा। तो ओवरऑल एक में जब रिएक्शन आप लिखिएगा ओवरऑल रिएक्शन लिखिएगा तो ओवरऑल वाला रिएक्शन में कोची लिखाएगा बताना वो थोड़ा छोटा करके हम दिखा रहे हैं छोटा करके बोलो ओवरऑल रिएक्शन में कैसे लिखा रहा है। ये वाला देखो पीबी यहाँ पर क्या बचा है बोलते जाना क्या बचा इधर बोलो पीबी कोची पीबी फिर बोलो PbO2 पीबी हो गया PbO2 हो गया। ये पूरा का पूरा मिल के बुआई पूरा का पूरा मिल के देख रहा 2 मोल H2SO4 एने बोलो कुछ रहेगा 2 गो PbSO4 प्लस 2 गो H2O का निर्माण कर देगा। यही ना है कोई दिक्कत है कि चार्जिंग वाला है कि डिस्चार्जिंग वाला है ये बताओ। चार्जिंग एरा में इलेक्ट्रिसिटी देगा विद्युत धारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा देगा। प्लस में लिखेंगे विद्युत धारा प्लस में कुछ विद्युत धारा भी इधर देगा। तो बताइए बैटरी अगर विद्युत धारा दे रहा है इसका मतलब चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। अरे डिस्चार्ज बैटरी अगर लैंडमार्क काटता है तो नहीं काम करता को धारा देता है तो धारा मतलब डिस्चार्ज हो रहा है कुछ हो रहा है। ये वाला एनोड था कैथोड था आपस में मिलेगा एनोड है कैथोड है H2SO4 यही ना एनोड है कैथोड है H2SO4 है। यहाँ देखो 2 मोल PbSO4 बन जाएगा 2 मोल जल बन जाएगा प्लस विद्युत धारा देगा समझा। हाँ यही तो करता है पूरा क्लियर है। एनोड वाला अभिक्रिया कैथोड वाला अभिक्रिया ये सब देखो हाँ टीचर सब कहाँ नहीं पढ़ाते हैं। देखो अभिक्रिया से बचने के लिए कि हम आप पढ़ा देंगे अभिक्रिया लेकिन के समझ में नहीं आवेगा तो अभिक्रिया कहेगा लेकिन को जी पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। तो अभिक्रिया आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करके उसको ध्यान अभी रखना है। जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना अभी आप लोग को इनऑर्गेनिक पढ़ाया नहीं है इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो अभिक्रिया इसे चुटकी बजाते से बनेगा आपको खुद लगेगा कि ऐसा अभिक्रिया काहे हुआ था इनऑर्गेनिक पढ़ाए। हाँ क्या करिए अच्छा पहले इनऑर्गेनिक में पढ़ाना चाहिए था आप वहां जाइए ना क्लासरूम में जाकर पूछिए ऑफलाइन वाला में वहां जाइए तो पहले पूछिए पहले इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ा देते हैं वहां पे कोई लेखन की दिक्कत नहीं है पहले वही पढ़ा देते हैं। तो उन्हीं कोई सर पहला चैप्टर हमको शुरू करके दीजिए आप पहला चैप्टर को दिया फिजिकल केमिस्ट्री में से नहीं तो ये सब अभिक्रियाएं आपको जहाँ पहले बोलो पीबी क्या खींचा था बोलो हम समझाते हैं समझे का प्रयास करो ना 20% अगर तो के ना भी आवेगा ना अगर 80% समझ में आ जाएगा तो फिर लिखा जाएगा टाइम के साथ सब कंप्लीट हो जाता। बोलो पहले बताओ है ना इनोड वाला में अंदर कोई चीज था पीबी लेड इनोड के अंदर कोई था लेड और लेड के रास्ता अभिक्रिया क्या है SO4 से कैथोड के अंदर PbO2 था ये भी SO4 से अभिक्रिया किया था जब ये SO4 से अभिक्रिया कहते ही कहा कि हम हो जाएंगे तो ये 2 गो नहीं जाएंगे के गो जाएंगे 4 गो के गो बस वही अभिक्रिया हो गया था। तो कौन सा आपका बड़ी भारी अभिक्रिया लगा PbSO4 से अभिक्रिया करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब PbO2 कैथोड पर SO4 से अभिक्रिया कर गया तो ये कहा कि हमारा तुम छोड़ दिया गेन होगा कैथोड है यहाँ 4 गो कोई चल गया बस अभिक्रिया मिला के लिख दीजिए दोनों को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पर हम निकल लग रहा है कि 2 गो H2SO4 आएगा 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन SO4 2 को देखो तो तब मिलेगा क्या दिक्कत है। ओवरऑल अभिक्रिया लिखने के लिए क्या कहता लिख देगा ओवरऑल कौन सा अभिक्रिया बोलो अगर कहेगा कि पूरा अभिक्रिया बोलो एनोड में कौन था बोलते जाओ लिखते हैं एनोड में पीबी कैथोड में PbO2 कौन सी पीबी याद है ना PbO2 और अंदर कौन सी में डाले थे वैद्युत तोड़ने के लिए H2SO4 तब के मोल H2SO4 आया था 2 मोल H2SO4 आया था आई टूट के बोलो 2 मोल PbSO4 2 का है कि देखो इधर PB 2 को है अब प्लस 2 मोल जल 2 मोल H2O 2 मोल H2O बनाता है
कोई दिक्कत, यही तो होता है, प्लस विद्युत धारा देता है, बिल्कुल ये होता हुआ चार्जिंग वाला विद्युत धारा, कुछ लिखेंगे विद्युत धारा, प्लस में विद्युत धारा देता है। तो यह हुआ कौन सा अभिक्रिया, चार्जिंग अभिक्रिया, चार्जिंग है ना, डिस्चार्जिंग, बिल्कुल सही। कैसे डिस्चार्ज हो रहा, काहे कि ये दोनों मिलके अब मिला है सब, अब मिलके हमने के विद्युत धारा दिया। तो कोई बैटरी जिसमें विद्युत धारा देते रहता है ना, वो जिसमें धारा देते रहेगा ना, उसमें डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ हो रहा, लाइन कटल है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन चार्जिंग कंडीशन को जो, हाँ बिल्कुल सही है, सीधे को जी करते हैं उल्टा। तो ये चार्जिंग अभिक्रिया लिखते हैं कि चार्जिंग अभिक्रिया लिखेंगे और डिस्चार्जिंग एक लिखेंगे। देखो डिस्चार्जिंग क्या है ना, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कैसे लिखेंगे बोलो, कोई चार्जिंग है, GING लिखें, चार्जिंग है। ये डिस्चार्जिंग में कैसे, ओने से लिखो, बोलो वहां से कुछ लिखेंगे, बोलो वहां से दो गो को PbSO4 उलट दो, प्लस दूगो जलवा, सही है। आप प्लस एरा देंगे कुछ विद्युत धारा, कुछ देंगे विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा देते हैं ना तो चार्ज होने लगता है, लाइन आया तो कुछ होगा चार्ज होगा, उन्हें वाला देगा। बोलो पहले Pb बनावेगा, PbSO2 बनावेगा, 2 मोल H2SO4 बनावेगा। तो एक बार बताइए, जब वो डिस्चार्जिंग होते रहता है तो H2SO4 का मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा, इसका मात्रा घटेगा, बिल्कुल सांद्रता को जो होगा घटेगा, सांद्रता घटेगा। काहे कि जब डिस्चार्ज हो रहा है ना तो अभिक्रिया में भाग लेके टूट के टूटेगा, PbSO4 बनावेगा, टूटेगा, PbSO4 बनावेगा, टूटेगा, PbSO4 बनावेगा, फिर टूटेगा, फिर PbSO4 बनावेगा। कब, जब डिस्चार्जिंग होगा तब घटेगा। लेकिन जब चार्ज होगा ना तो ये सब मिल के होगा, ये सब मिल के फिर यहाँ देखो H2SO4 का निर्माण करेगा, तो यहाँ एक सांद्रता बढ़ेगा, हो जाएगा, बढ़ेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, पूरा का पूरा अभिक्रिया समझ में गया, हाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बोलो। तो जो नीचे बैठे लो पालथी मार के, दिक्कत है तो नहीं गए, पूरा कहा क्या करेंगे, अभिक्रिया एक बार और समझा रहे हैं। अच्छा आ जाइए, बोलो अभिक्रिया कैसे समझोगे, बताइए कैसे समझा दे, आप लोग को लगेगा यही ना था, यही तो था। पहले बताइए बनावट में क्या था, ये बताओ, बनावट में हमने कुछ लिए थे, हाँ क्या कह देंगे, हाँ लेड एस्टोनिक बैटरी के बनावट में एक प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं जिसमें H2SO4 होता है, जो लगभग 38% ज्यादा देंगे कुछ पिघल जाएगा। फिर क्या है कि इसमें 6 गो 8 गो ऐसे करके ले जाता है, इसमें क्या 6 गो शीशा का कोची छड़ लेते हैं, खोखला छड़, 6 गो शीशा का खोखला छड़ लेवल जाता है, जिसमें 3 एनोड एवं 3 गो कैथोड होता है। क्लियर है। एनोड में हम लोग बोलो, एनोड वाले छड़ में लेड को भरा जाता है एवं कैथोड वाले छड़ में PbO2 को भरा जाता है, लेड का ऑक्साइड भरा जाता है। ये हो गया संरचना। अच्छा अगर अभिक्रिया कैसे रहेगा, एक बात बताओ, जो H2SO4 हमने अंदर डाले मैया है ना, बोलो मैया तो नहीं मैया, हाँ तो नहीं करे, बोलो हाँ चलिए, जो H2SO4 डाले हम टूटेगा कैसे, जैसे पूछा था तुम लोग, H2SO4 कैसे टूटता है, 2 गो हट बने तो 2 गो H+ टूटेगा, SO4 2- SO4 2- पर दोनों के नजर है, क्या करा Pb भी नजर करेंगे, ऐश्वर्या राय हमरा तरफ हवो आई करा ने, हम हूं ऐश्वर्या, हम छोड़ देंगे, हम हूं, दोनों मिलके उस पर नजर गए हैं। तब बोलो अगर हम एनोड की अभिक्रिया लिखें, कौन सा बोलो, एनोड और कैथोड की अभिक्रिया कैसे कैसे लिखा है बताना है, मत बोलो। SO4 पर क्या नजर है, एनोड का, एनोड में कौन सा पदार्थ है बोलो, Pb, वही एक्टिव होता है, ये SO4 2- से अभिक्रिया करेगा। कैथोड पर कौन था, PbO2, ये भी SO4 2- है, ये भी अभिक्रिया नजर कर है। तो दोनों अभिक्रिया करके PbSO4 ही बनावेगा, एक में PbSO4 ही बनावेगा। लेकिन एक में 2 गो माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा लॉस। आई जैसी ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना तो कहेगा अच्छा हमरा तुम छोड़ दिया, दोनों अभिक्रिया करके, रुक बेटा रुक, तो राम समझा भाई, आई भाग जाएगा एकरा में, कैथोड में चल जाएगा, तो 2 गो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन अभिक्रिया में एक दिक्कत ये हो जाता है ना कि यहाँ पर वो देखो, अभिक्रिया में एक छोटा सा परेशानी हो जाता है कि ई बेचारा जो 2H+ है ना, कोई कुछ भी नहीं करता, दोनों के नजर सीधे ऐश्वर्या राय पर, एनोड के भी नजर SO4 पर और कैथोड के नजर भी SO4 पर। कहता है हम कहाँ जाएं, तो कहता है कि हम 2 गो है ना, ये 2 बार गया था, हम 2 बार जाएंगे, के बार जाएंगे, हम 2 हैं तो 2 के साथ 2 बार तो 2 दूना 4, कौन एक उठाता है बोलो, कैथोड, कौन उठावेगा, कैथोड का उठा लेता है, कैथोड। कहा ये क्वेश्चन है सर क्यों कैथोड ही क्यों, तो इनऑर्गेनिक में जब आपको अभिक्रिया समझावेंगे ना, अभी हम आपको बैटरी समझा रहे हैं, अभी बैटरी समझा रहे हैं, तो जब अभिक्रिया इनऑर्गेनिक में समझावेंगे तो सच्ची के रीजन समझ में आएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप पहले, बोलो अभी केवल ट्रिक से याद रखो कि ये 2 गो जो बेचारा 2 गो था, हम 2 बार जाएंगे, के बार जाएंगे 2 बार, समझ ना, 2 बार गया था, के हो जाए 2 2 4, अभिक्रिया पूरा करवाओ। एकरा में देखो तो बोलो Pb मिला है क्या से, SO4 से,
PbSO4 तो बन गया, एक बच कौन गया O2, तो O2 बचा है, हाइड्रोजन है, O2 है तो बोलो O2 मतलब H2O बनाएगा, H2O, और ऑक्सीजन के को है यहाँ दो को, तो दो कहते हैं दो से गुना कर दो तो दो का ऑक्सीजन हो जाएगा, जितना ऑक्सीजन उतने जल बनेगा, जितना ऑक्सीजन उतना ही जल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक में और तो कुछ बन ही नहीं रहा था, बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन का मतलब दोनों को जोड़ के पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं। तब पूरा रिएक्शन मान लिखिए ना, कैसे लिखिएगा बताइए, पूरा रिएक्शन कैसे लिखेगा, इसको पूरा रिएक्शन अगर आप लिखे जाते हैं तब बोलो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को जो हुआ खत्म, क्या क्या लिखाएगा वो बोलते जाना, इधर बोलो Pb प्लस बोलो PbO2, कौन सी PbO2, और कौन इधर बचा है SO4 के को बचा है, 2 गो, तो 2 गो SO4 और ऊपर -2 है, नहीं अब प्लस में 4 गो H प्लस भी है, 4 गो H प्लस है, इनने बोलो कुछ बना है PbSO4 2 गो, तो 2 गो PbSO4 भी बना है, अब प्लस में 2 गो H2O भी बना, 2 गो H2O भी बना। क्लियर है, एक बात और थोड़ा समझे पड़ेगा आपको ध्यान से, यहां देखो हुआ ये जो है ना, ये प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया कर जाता है, धाई से आपस में कुछ कर जाएगा, खटाक से आपस में मिल जाएगा, अब मिल के H2SO4, देखो SO4 है और जल भी है, H भी है, तो ये दोनों मिलके H2SO4, तब पूरा अभिक्रिया कैसे होगा, Pb प्लस PbO2, अब प्लस में ये 2 गो है ना SO4, तो H2SO4 लिखा था, लेकिन SO4 2 है, आगे 2 से गुना कर दो हो जाएगा, SO4 हो गया 2 को, देख लो आज यहाँ पर हाइड्रोजन के को 2 दूना 4, जो 4 यहाँ था, इन्हें बचा कोची बोलो 2 गो PbSO4 बच गया है, प्लस 2 मोल H2O बना है, अब प्लस इन्हें अभिक्रिया हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब एक में विद्युत धारा देगा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अगर कोई बैटरी विद्युत धारा दे रहा है, करंट दे रहा है, तो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, बोलिए लाइन कटता तो ना धारा देता बैटरी, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में H2SO4 बोलो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बोलो काहे कि H2SO4 अभिक्रिया करके PbSO4 बना रहा है, तो SO4 में घट रहा है, जल बना रहा है, घट रहा, तो डिस्चार्जिंग में H2SO4 के सांद्रता को जो होता है घटता है। बताइए डिस्चार्जिंग का पहले रिएक्शन याद हुआ है, कौन कौन, एनोड और कैथोड पे अभिक्रिया हुआ, डिस्चार्जिंग वाला पहले हमको बता दो, डिस्चार्जिंग का क्या रहेगा अभिक्रिया, बोलो जैसे एनोड कैथोड आपस में अभिक्रिया करेगा, बोलो एनोड क्या था Pb, बोलते जाओ एनोड कोई था Pb, आप प्लस कैथोड बोलो PbO2, एक में 2 मोल और H2SO4 भी आ गया था, 2 मोल कौन H2SO4, ताकि Pb और SO4 मिलकर 2 मोल PbSO4 बनाया था, PbSO, और 2 मोल जल भी तो बनाया था, अब बाद में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा दिया था, कोई तो बोलो कौन सा विद्युत धारा, अच्छा धारा H2SO4 का अमाउंट घट रहा है, अभिक्रिया करके SO4 एक में से ही बना रहा, हाइड्रोजन जल बना रहा, तो धीरे धीरे का अमाउंट घटेगा, और जब घटना के बाद जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो कहेगा अब जल्दी से हमें चार्ज करो, आप बच्चे नहीं हमको चार्ज करो, चार्ज को जैसे ही लाइन आवेगा धाई से चार्ज होना शुरू, तो जैसे ही लाइनवा आवेगा तो उल्टा अभिक्रिया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एनोड वाला कैथोड पर, कैथोड वाला एनोड पर हो गया, तो उल्टा अभिक्रिया होने से ऐसे उलट दो, उलटेंगे तो कैसे होगा, बोलो डिस्चार्जिंग, अब चार्जिंग वाला जाओ, चार्जिंग अभिक्रिया बोलो कैसे बनेगा, बोलिए चार्जिंग अभिक्रिया उन्हें से लिख दें, बोलिए उधर से लिखो 2PbSO4, 2Pb और 2 मोल H2O, आप प्लस में विद्युत धारा देंगे, ऊपर ही दे देते हैं विद्युत धारा, जैसे ही वही होगा तो उन्हें से बनेगा कुछ, बोलो Pb बनेगा प्लस PbO2 बनेगा, अब प्लस 2 मोल H2SO4, क्या दिक्कत है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों तो समझा दिए हैं, कोई दिक्कत है एनोड पर कैथोड पर, हाँ क्लियर हो गया है, यहां तक में कोई दिक्कत है, सबका नोट्स मिलेगा वो ऑनलाइन वाला, इंतजार करो बताते हैं कहां, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो लो वो खत्म कर दिए लेड एस्टोरेज बैटरी, आप कुछ बात पूछेंगे तो बता दीजिएगा, बोलो वो लेड एस्टोरेज बैटरी प्राथमिक होता है कि द्वितीयक होता है, क्या द्वितीयक होता है, द्वितीयक का एक और नाम दिए थे संचायक, मतलब लेड एस्टोरेज बैटरी को बार बार चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं, हाँ तो एक तरफ से डिस्चार्जिंग है, एक तरफ से चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग चार्जिंग दोनों होते रहता, बार बार अभिक्रिया होते रहेगा, डिस्चार्ज हुआ फिर से चार्ज करके प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत ही सब है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बोलो लेड एस्टोरेज बैटरी या शीशा वाला में अगर हमने 6 गो रोड डाले हैं, 6 गो लेड का रोड डाले हैं, 6 डाले हैं 6 गो, तो 6 गो में 3 गो जो होगा एनोड, 3 गो कैथोड, अगर 8 गो डाले हैं 4 एनोड 4 ऐसे डाल जाता है, 4 एनोड, हाँ 12 में 6 गो हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, मजबूत थोड़ा सा और रहेगा, नहीं ज्यादा पैसा मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा आएगा वैसे, ठीक है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में है, हाँ वो घनत्व से चेक होता है, डेंसिटी से 1.2 से कम होता है ना तब कहता डिस्चार्ज हो गया, घनत्व होता नहीं, 1.2 से कम होता है। चलिए अच्छा यहाँ तक वो ऐसे पूछ रहे थे, छोड़ना उसको, वो नहीं हमने के सीरियस में, आगे मिलता है।
कंपटीशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे उसमें पूरा डिटेल में। ये कंपटीशन में थोड़ा अलग, कंपटीशन में इससे थोड़े इतना थोड़े डिटेल में रहता हुआ, वो थोड़ा अलग टाइप पर रहता है। अच्छा एक बात बताइए, क्लियर हो गया। पूछे कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है वो एनोड में कौन सा, एनोड के छावा में कौन सी जाता है, कौन सा जाता है लेड, और कैथोड वाला में कौन सी रहता है PbO2, है ना, PbO2 लेड ऑक्साइड रहता है, लेड का ऑक्साइड होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइऑक्साइड कौन और O2 है तो 2 को कर देंगे। अभिक्रिया में बोलो पहले अभिक्रिया एनोड कैथोड मिल के अभिक्रिया करेगा, ये एनोड था कैथोड था, तो बोलो हाँ डिस्चार्जिंग होगा। लेकिन अगर उलट के अभिक्रिया करेंगे तो चार्जिंग होगा। बताइए जो हमने छड़ डाले थे, छड़वा अभिक्रिया करता कि छड़वा के अंदर वाला पदार्थ हुआ, छड़वा के अंदर वाला पदार्थ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी का प्रयोग कहां कहां करते हैं बोलो, इन्वर्टर में पहला, दूसरा जितना गाड़ी उड़ी होता है सब में नहीं, एरोप्लेन वाला रॉकेट वाला में नहीं रहता, ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल होता है, ईंधन नहीं बताए थे उसमें पूछ रहा था, ईंधन सेल होता है। क्लियर हो गया है। अच्छा बड़का घड़ी में कौन सा, बड़का घड़ी दीवार घड़ी में पेंसिलवानी का रहता है बैटरी जे, हाँ शुष्क सेल होता है, इलेक्ट्रांचे सेल होता है। छोटका घड़ी में बटमा बना हो हम मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल। किसी को हमको लगता है कि कोई दिक्कत यहां तक, पूरा A to Z कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको जहां शुरू किए थे वहां बोले थे कि द्वितीयक सेल दो को होता है, एगो सीसा और लेड स्टेट और दूसरा होता है निकेल कैडमियम बैटरी। तो निकेल कैडमियम जो बैटरी होता है ना वो ज्यादा हमने कहीं पढ़ना है, तनी में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कहो क्या कि इसमें अभिक्रिया विक्रिया लिख दिया एनसीईआरटी में, कुछ अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, हायर क्लास में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा हम लेड कैडमियम बैटरी के बारे में देख लेते हैं, ध्यान से देखना हुआ। चलो वो अब आते हैं कहा निकेल कैडमियम बैटरी। देखिए निकेल कैडमियम बैटरी में ज्यादा हमने नहीं पढ़ना है, निकेल और कोचिंग कैडमियम, निकेल कैडमियम बैटरी है ना, निकेल कैडमियम बैटरी। देखिए निकेल है ना, लिथियम और लिथियम आयन बैटरी भी कौन सी होता है, द्वितीयक होता है। जो मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में इसी मोबाइल है तो मोबाइल में जो बैटरी रहेगा इसको चार्ज बार बार करते हैं ना, तो एक में होता है लिथियम आयन बैटरी होता है, कुछ होता है लिथियम आयन, द्वितीयक ही होता है, द्वितीयक ही होता है नहीं, हाँ द्वितीयक होता है, उसको बार बार कुछ करते हैं, चार्ज डिस्चार्ज हुआ चार्ज किया, डिस्चार्ज हुआ चार्ज, यही होता है उसमें भी कंडीशन, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमने कुछ सिलेबस में दिया नहीं है, हमने के कोची पढ़ना बोलो लेड स्टोरेज और निकेल कैडमियम। देखिए निकेल कैडमियम बैटरी में कोची बोलेंगे, कोची दिया पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले कहा जाए कि यार द्वितीयक बैटरी, 2 नंबर के पूछा कि है ना निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में लिखे क्या होता है, तो कहने के एक द्वितीयक बैटरी होता है और एक बार डिस्चार्ज है ना या ये कहें कि इसे डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर प्रयोग किया जाता है, डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर प्रयोग किया जाता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज कि ये जो होता है ना वो लेड स्टोरेज जो बैटरी है, लेड स्टोरेज जो बैटरी है ना, बैटरी ओकरा से ज्यादा समय तक ही चलता है, ज्यादा समय तक वो चलेगा। और चूंकि ज्यादा महंगा भी होता है, महंगा भी होगा ज्यादा, ये भी ध्यान हमने रखना कि ज्यादा कुछ होता है वो महंगा। ये कुछ लिखा गया है, हटो ना बदमाश, कुछ होगा महंगा ज्यादा होगा। एक इसे करते हैं, काम करते हैं, ये हटेगा नहीं, ये कर्मात है, समय भगो एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो ये ज्यादा कुछ ही रहेगा, महंगा होगा, महंगा यही ना, ज्यादा महंगा होगा, बस यही हमने कि ज्यादा नहीं पढ़ना। बोलो तो निकेल कैडमियम के बारे में हम लोग कुछ बोल रहे हैं, जल्दी बोलते जाइएगा। निकेल कैडमियम के बारे में कुछ क्या, हाँ पहला क्या बोले क्या द्वितीयक बैटरी होता है, क्या कहेंगे एक द्वितीयक बैटरी होता है, इसे एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर प्रयोग किया जाता है, या लेड स्टोरेज बैटरी से अधिक टाइम तक चलता है, इसका क्षमता ज्यादा होता है एवं यह उससे ज्यादा है ना, उससे अधिक महंगा होता है। बस इतना ही पढ़ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हमने क्या रह गया वो, एक लास्ट क्वेश्चन, एक अब आप फ्यूल सेल पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक वाला कहानी खत्म हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक सेल जो हमने पढ़े उसके बीच अंतर पूछता है, कहता है कि प्राथमिक सेल हवा इन्हें हवा हुआ द्वितीयक सेल, दोनों के बीच अंतर बताओ। द्वितीयक सेल तो उन्हें तो पूरा पढ़ लिया, प्राथमिक द्वितीय बता दोगे, चलो तो बता दे, एक लड़का बताएगा एक लड़की बताएंगे। चलो लड़का हम लोग पहले कौन शुरुआत, तो नहीं पहले लड़का शुरू करेगा, शुभारंभ करेगा लेकिन बोलो बुआ क्या होता है, हाँ सिस्टमेटिक ऐसा बोलो ना कि पहला में और लिखा जा सके। हाँ क्या एक में अभिक्रिया एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल इसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में होगा, एक दिशा में होगा, केवल एनए से बनेगा, रिवर्स नहीं जाएगा। लेकिन हाँ इसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होता है। नहीं जब एनए से ने बना अब फिर बनल का फिर एनए जाके उसको बना देगा, नहीं दोनों दिशाओं में। मैया लोग तुम लोग बोलो पहले, हाँ बोलिए, चश्मा वाले बोलेंगे, बोलिए क्या है,
इसको चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा लीजिए ना भाई, चार्ज नहीं करेंगे, लीजिए चार्ज नहीं, लेकिन एक चार्ज कर सकते हैं। अब सही है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो चार्ज होगा, वो चार्ज नहीं होगा। तीसरा बोलो था, तीसरा लेकिन बतावेगा क्या? हाँ क्या करे हो, सस्ता होता प्रार्थमिक बैटरी। हाँ छोटा छोटा तो रहे करता, सस्ता होगा नहीं, ये बिल्कुल सस्ता होता, सस्ता 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 होता। आई कुछ होता, महंगा होता। अब देखते हो बैटरी ऐसे देख रहे हो, बहुत महंगा होता, महंगा होता, महंगा। क्या कर रहे हो, कितना मिलाए हैं बता दें थोड़ी है तुमको, ऐसे कितना मिलाए हैं? नहीं तुम रेट मरवा दोगे। हाँ चलिए एक और बताइए। हाँ एक और बताओ, ये सस्ता है महंगा? हाँ ये इसकी आयु को जिक्र, आयु सीमा नियत होती है ना। हाँ क्या करे, आयु सीमा नियत होता है। एक आयु नियत होता है कि कुछ समय के बाद चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आयु नियत होता है। आयु को जो होता है नियत, ये भी तो होता ही है नियत। जब आयु तो नियत ही होता है, ज्यादा समय तो 6 महीना हो तो 6 महीना ज्यादा नहीं चलेगा। एक आयु सीमा नियत, सीमित नहीं होता, कोई नियत नहीं होता। बिल्कुल सही करें, ये बार बार अपना प्रयोग होगा, बार बार प्रयोग होते रहेगा। चार्ज करो डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज होगा चार्ज होगा, डिस्चार्ज चार्ज होते चल रहा है अपना लंबा टाइम तक। बिल्कुल सही करें। पांचवा बोलो एकरा से, हाँ तुम लोग बोलिए। ये छोटा उपकरण चलाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा उपकरण चलेगा। छोटा उपकरण गाड़ी उड़ी ऐसा नहीं चलेगा, छोटा उपकरण ऐसा चलेगा, सही है। एक से बड़ा बड़ा उपकरण चलाएंगे एक दिन, सही बात है, क्लियर है। और बता दे, और बताइएगा छठा, नहीं छठा ही बताइएगा। एक आध और बता देते तो हो नहीं जाता, हम ही बताते हैं सर, आप हूँ एक आध बताइए। सब हम ही नहीं बताए तो हम ही कल पैसा दिए। ठीक है चलिए पहले देखो, प्राथमिक और द्वितीय के बीच अंतर बोलो। इसमें विक्रिया एक के दिशा में होता है, एक में विक्रिया दोनों दिशा में होता है। इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय को चार्ज होता है। प्राथमिक सस्ता होता है, बैटरिया में जो आता है, गाड़ी में आता है। चाहे आप टोचमा देखते हो, कांच चाय से मुंह पर मार देते हो, कौन है रे मौसी के ब्याह करावो, नहीं ऐसे नहीं। कोई चाचा उचा बैठा ना, अंधेरा में बैठा नहीं, ऐसे करके लाइट में टोच लेके गए, बड़का टोच रहता है वो, आंखें पे बार दीजिए, का चाचा तो नहीं गाली देते हैं, मौसी के ब्याह करो, कौन है, ऐसे कर देते हैं। नहीं तो बताइए, ओकरा में जो बैटरी लगता है वो सस्ता ही बैटरी होता है, और ई वाला जो बैटरी उठा के लाइएगा बताइए तो महंगा होगा नहीं। अच्छा एक आयु नियत होता है, बस एक ही डायरेक्शन में तो होता है, जब तक पदार्थ है तब तक वो काम करेगा, पदार्थ खत्म, कहानी खत्म, समझा दिया देखो। और बताओ ये आयु सीमा कोई नियत नहीं होता, 6 महीना चल सकता है, खूब चल, हाँ बार बार चार्ज कीजिए डिस्चार्ज होगा, चार्ज कीजिए डिस्चार्ज, हाँ 1 साल 2 साल 5 साल चल सकता है। एक से छोटा छोटा उपकरण चलाते हैं वो प्राथमिक सेल से, एक से बड़ा बड़ा उपकरण चलाते हैं। अच्छा इसका उदाहरण भी बता दो, नहीं उदाहरण बोलो, कहते हैं कि प्राथमिक सेल का उदाहरण, हाँ बोलो शुष्क सेल होता है, पहला शुष्क सेल, अच्छा है लेकलांचे सेल, फिर बोलो लेड एस्टरेज बैटरी, ये तो एकरा में था मरकरी सेल, हाँ बिल्कुल मरकरी सेल होता है। एक उदाहरण बताओ, पहला लेड एस्टरेज बैटरी, सही है, लेड एस्टरेज बैटरी हो गया। दूसरा अभी तो पीछे बताए बदमाश, यहां देखो ना कौन सा निकेल कैडमियम वाला था, कौन सा बोलो, निकेल कैडमियम, ओके में गड़बड़ा, निकेल और कैडमियम का, निकेल कैडमियम बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन कहाँ होता मोबाइल में, समझ में आ, बैटरी वाला चीजें इतना तक था, प्राथमिक द्वितीय पढ़ लिए। अब एक नया टाइप के बैटरी हम लोग को मिलेगा जिसका नाम देते हैं बउआ, हाँ फ्यूल सेल, ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल। और कोरोसन, जंग भंग लगना है, बस 1 क्लास और यहाँ 1 क्लास और कहानी खत्म। क्या करेंगे, बोले थे कि 2 क्लास में हो जाएगा, देख नहीं लो कितना समझाना पड़ता है, बस 1 क्लास और कहानी हो जाएगा, कुछ खत्म। कोई दिक्कत है, घर पर क्या करना है, मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करे कभी आपको जरूरत है, नहीं समझ रहा, बहुत ज्यादा मेहनत। एक दिन आप पृथ्वी पर होने का आप कारण प्रमाणित कीजिए, आप पृथ्वी पर क्यों हैं, भगवान आपको पृथ्वी पर जीवित क्यों रखे हैं, वो चीज आपको प्रमाणित करके दिखाना है कि हम इसलिए पृथ्वी पर थे, समझा, माता पिता हमको इसलिए पृथ्वी पर लाए थे, लोगों को दिखाना है आप लोगों को, करें बात समझ मेरा, हाँ उसके लिए करना पड़ेगा बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, आपको जरूरत है। आप पृथ्वी पर हैं तो ये प्रमाणित हो ना, आदमी जाने ना कि आप फलाना बाबू का बेटवा है, जाने, हाँ चलिए उसके लिए मेहनत करो, अब पूरा ढंग से दम पढ़ो हुआ, ठीक है। चलिए 1 क्लास और उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सब मिलता है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी जितना है सबके सब पढ़ावल जाता है, पर सबके सब 3 टाइम में क्लास होता हुआ, एक होता सुबह में, एक होता दोपहर में, एक होता शाम में, 3 क्लास रोज रहता है। शाम वाला लाइव रह जाता है एकदम, आइए एकदम सामने रहेंगे, हेलो बउआ ठीक ठाक हो, कैसे हो, खाना पीना हो गया, सब पूछते हैं वहां। नहीं अभी कुछ है कि आप पढ़िए इसको आराम से,
और शाम में रहता है कोची ऑब्जेक्टिव, अभी कोची है सब्जेक्टिव है। तब पूरा एकदम ढंग से पढ़िए A to Z। और तुहनी के नोट्स मिलेगा कहाँ, लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं जुड़ पा रहे हो तो एक नंबर है 91 10 98 81 46, 91 10 98 81 46 ये नंबर है। एक पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, वहां से नोट सबको मिल जाएगा।